अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू टैक्स प्रो, आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग का लर्निंग हब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है वर्किंग कैपिटल। ये एक ऐसा फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर है जो हर अकाउंटेंट, फाइनेंस प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर को समझना चाहिए। आइए तो पहले समझते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? Working capital is the difference between a company's current assets and its short-term liabilities. Working capital, also known as net working capital, is the amount of money a company has available to operate after deducting its current liabilities from its current assets. In simple words, working capital एक ऐसा मैट्रिक है जो हर बिजनेस के शॉर्ट टर्म हेल्थ को चेक करता है, यानी कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कितनी आसानी के साथ पे कर सकता है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की फर्दर दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल में व्हेन द कैलकुलेशन इज पॉजिटिव, it indicates that the company's current assets exceeds its current liabilities. Or negative working capital है when the calculation is negative, the company's current assets are insufficient to cover its current liabilities. This is a warning sign that the company has more short-term debt than short-term resources. It typically indicates poor short-term health, low liquidity and potential problems in paying its debt obligations. इसको हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ, कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। इससे पहले हम करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को जानते हैं। पहले बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स आर दोज दैट कैन बी सोल्ड और लिक्विडेट टू रेज कैश इन अ शॉर्ट टर्म, यूजुअली अ ईयर। मींस एक साल के अंदर आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। इनमें आता है कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट्स। नेक्स्ट है जी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या है? इट्स अ शॉर्ट टर्म डेट ऑन अ बैलेंस शीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ओव्ड बाय द कंपनी दैट इज ड्यू टू बी पेड इन अ ईयर और लेस। वो लाइबिलिटीज जो आपने एक साल तक या साल के अंदर अंदर जो पे करनी है, उनको करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। इनमें अकाउंट्स पेबल, बिल और टैक्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, अक्रूड पेमेंट्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी करंट लाइबिलिटीज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के करंट एसेट्स में 200,000 दिरम्स हैं, जिसमें कैश 50,000 है, रिसीवेबल्स हैं 100,000 और इन्वेंट्री है 50,000 की, और करंट लायबिलिटीज हैं 120,000 दिरहम्स की, जिनमें पेबल्स हैं 80,000, शॉर्ट टर्म लोन्स 40,000। तो हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80,000, जो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल। मतलब कंपनी फाइनेंशियली हेल्थी है और अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के बाद भी सरप्लस रखती है। वर्किंग कैपिटल का एक और एंगल है करंट रेशो। इसका फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हम टोटल करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे अपनी टोटल करंट लायबिलिटीज पे। लाइक 200,000 को हम डिवाइड करेंगे 120,000 पे, तो हमारी रेशो आ जाएगी 1.666 समथिंग। अगर रेशो एक से ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि 4 या 5 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी एफिशिएंटली अपना रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रही। वर्किंग कैपिटल की इंडस्ट्री केस स्टडी भी होती है। जैसे रिटेल इंडस्ट्री में यूजुअली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारा इन्वेंट्री रखा जाता है, लेकिन आईटी सर्विसेज कंपनी का वर्किंग कैपिटल कम होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं होती। मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का लेवल अलग होता है।
गाइस, वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल को समझने से हमें पता चलता है कि बिजनेस अपने डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली चला सकता है या नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसका मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी अच्छी है और वो अपनी शॉर्ट टर्म डेट्स इजीली रीपे कर सकता है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि कंपनी को लिक्विडिटी क्रंच का सामना करना पड़ सकता है, जो रिस्क क्रिएट करता है सप्लायर्स, एम्प्लॉयज और बैंक्स के लिए। सो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग कैपिटल एक सिंपल फार्मूले से ज़्यादा है। ये एक फाइनेंशियल हेल्थ का थर्मोमीटर है। इसको समझना और एनालाइज करना हर अकाउंटेंट और फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।